जीवित पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मुझ बिंदर भाई का नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक है। ईश्वर पिता ने आप लोगों को अच्छी से संभाल रखा है। और आज का विषय है आने वाला संकट। तो विशेष पहले एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उस बीच में मैंने कुछ वीडियो बनाए थे 5-7 और उसके बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं संसारिक टेंशन के पीछे पड़ गया था। क्योंकि देखते हैं दुनिया में इतना दुष्ट अधर्मी हो रहा था, उसके बीच में मैं भी फंस गया था। मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करता था कि प्रभु कैसे इन लोगों को बचाया जाए, कैसे हम बचें। हाँ, परमेश्वर हमें बचा के रखा है। और मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति एक दूसरे का भलाई करो, क्योंकि प्रभु यीशु का आना निकट है। इसमें कोई नहीं बच पाओगे। इसीलिए परमेश्वर के जो इच्छा पे चलता है वही लोग बच पाएगा। तो वचन जो मैं आज पढ़ूंगा उसको एक्सप्लेन में समझाऊंगा, आत्मिक चीज़ों में आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझे, अच्छे से परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। आज देखिए दुनिया में इतनी दंगा फसाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान का साम्राज्य आने वाला है और आ गया है, और लूसीफर का राज आ गया। इसमें बहुत इंसानियत का मौत तो हो ही रहा है, और उसमें हो जाएगा, हो जाने वाला है। मतलब भविष्यवाणी नहीं कर रहा, आप नजर के आंखों के सामने देख रहे हैं, वो तो हो रहा है। ठीक है ना? तो परमेश्वर जो वचन वचन बताया था वो भविष्यवाणी में बाइबल से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय का 16 वचन से मैं कुछ वचन तक पढ़ूंगा, ताकि आप लोग आगे समझ जाइएगा। यहां पे देखिए क्या कह रहा है। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ कौन है? परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं। भेड़ों के समान मैं भेड़ियों के बीच में भेजता, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यहां देखिए बहुत अच्छा बात बताया प्रभु यीशु ने। यहाँ पे बहुत अच्छा बात बताया अपने चुने हुए लोगों को। मत्ती के इंजील या मत्ती रची सुसमाचार के 10 का 16 वचन में बताया है कि मैं देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियां के बीच में भेजता हूं। ये भेड़ियां कौन है? जो ना प्रभु को मानते हैं। ये फाड़ खाने वाला क्या हमको सिखाएगा? ये सब कौन है? भेड़ियां हैं। हम लोग कौन है? प्रभु का भेड़ी है। हम चरवाहा है प्रभु यीशु का। हम उनका सेवा करने वाला, हम उनकी सेवकाई करने वाला है। हम एक दूसरे को वचन बताने वाला है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं सही रास्ता बताने वाला हूं। परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलने आया है, सिर्फ मन बदलने आया है। और सही से चलने वाला ही परमेश्वर के राज में जाएंगे। तो यहां देखिए, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यहां पर देखिए, भेड़ियां तो फाड़ खाने वाला, सांप क्या है? डसने वाला। इसलिए हर समय रास्ते में चलो तो देख सुन के चलो, कहाँ पे कौन डसेगा, कहाँ पे कौन फाड़ के खाएगा। क्योंकि भेड़ी तो खाने वाला चीज है, किसी को कभी भी मचार के खा सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। परंतु लोगों से सावधान रहो। यहां का लोगों से सावधान, भेड़ियां लोगों के बीच में ही रहता है। ठीक है ना? क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। ये जो है सेम वही आने वाला संकट की बात है भाई। ये सब वही बात है। ठीक है ना? सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में कोड़े भी मरवाएंगे आपको। याद रखना, कहेगा धर्म बदल लिया है, इसको समाज से बाहर दो, इनका भोज जितने भी खाने पीने का चीज इसको बंद कर दो, इनका शादी विवाह इनके घर में मत करो। ऐसा ऐसा आपको लालछन लगाएगा, आपको कोड़ा लगवा देगा। मगर भाई, आप परमेश्वर को वचन को नहीं छोड़ना है। इसमें कोड़ा खाओ, मार खाओ, परमेश्वर के लिए मारते खाओ। क्योंकि आज आप कभी आदर नहीं सोचना कि हमको आदर मिले लोगों में, बिल्कुल नहीं। आप आदर नहीं सोचना कि हमको आदर मिले। हमेशा परमेश्वर से आदर होना। क्योंकि यहां अगर आपको बेइज्जती होता तो परमेश्वर के राज में आपको आदर मिलेगा, वहां बहुत अच्छा से मिलेगा मान सम्मान। यहां पे किसी से मान सम्मान नहीं। परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा अगर सताव हो रहा तो समझिए मेरा प्रभु यीशु जीवित है। तू मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। यहां देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा। अगर जैसे आपको मार दिया जाएगा, वो लोग कहेंगे हम तो मार दिए मसीह को, मगर ये प्रभु यीशु का वचन गवाह हो जाएगा उन पे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रभु यीशु जब आएंगे ना, उस समय उससे पूछेगा, क्या मेरा चेला ने, मेरा सेवक ने तुझे मेरा वचन नहीं सुनाया था? तो आप जवाब नहीं दे पाओगे मेरे भाई। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है मेरे भाई। हम लोग भी पाप करते थे, कर रहे थे,
मगर परमेश्वर से कहते कि प्रभु हमें पाप से बचा। इसीलिए समय आ गया मेरे भाई कि इस महाकलेश और विपत्ति से बचने का। भाई बचो, नाश कर देगा परमेश्वर। आज देखिए आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान को छीन रहा है। ये जो लोगों बोल रहे हैं हम तो देखे नहीं, मगर हो रहा है। जो अभी हो रहा है वो परमेश्वर प्रभु यीशु का आने का संकेत है, ठीक है ना। कुछ दिन के बाद आप लोग का बाइबिल भी छीना जाएगा। इसीलिए भाई ये बाइबिल, कुरान, हर एक चीज आपका छीन लिया जाएगा। अधिकार तक छीनने का चांस है मेरे भाई। भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। मसीह लोग मारे जाएंगे उस समय में, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी लाइन पे आ जाए, प्रभु यीशु को ग्रहण करें और प्रभु यीशु को ही अपना उद्धारकर्ता माने और अपना कर्म करते जाइए मेरे भाई। परमेश्वर के प्रति अपना कर्म करते जाइए, एक दूसरे को मदद कीजिए। परमेश्वर की सही रास्ता लोगों को बताइए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो बताना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के भलाई सोचो, प्रार्थना करो परमेश्वर इन लोगों का, जितने देश के अंदर बड़े बड़े पदाधिकारी, नेता, जितने भी नेता हो, लीडर हो, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु इनका मन देखिए, प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है मेरे भाई बहन। ये जो कहिए परमेश्वर कुछ नहीं, परमेश्वर करता है। आप अगर छरपटा के भी मर जाओगे ना तो परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर का ठीक टाइम पर उसका फिक्ट होता, उसी टाइम पर आपका होगा। जिसका मौत होने का होगा उसी टाइम होगा, जिसका जिस समय कोई होने का उसी समय, जिसका दंगा होने का होगा उसी समय करवा देगा। आप कितनों कुछ बोल लीजिए, कितनों कुछ कर लीजिए, नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई, परमेश्वर का वचन में लिखा है अंत के समय आ गया है मेरे भाई। इसीलिए वे तुम्हें अन्य जातियों में पहुंचाए देंगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। कौन बताएगा? मेरा यहोवा प्रभु यीशु बता दिया जाएगा। आपके मन में प्रवेश करके परमेश्वर यीशु मन में आके आपको बता दिया है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। क्योंकि प्रभु यीशु का लोगों मर भी जाएगा तो परमेश्वर का सत्य वचन ही कह के मरेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोग बहुत मारा गया, गाड़ा गया। आज परमेश्वर के राज में वो है। आपको देखेंगे हैं वो तो समय ही बताएंगे। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर यीशु पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु पर, तो उद्धार को देखेगा। इसीलिए मैं एक वचन और पढ़ता हूं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई और पिता पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और माता बच्चे के लिए विरोध में उठकर उन्हें मरवा भी डालेंगे। आजकल देखते हैं माता पिता, बाप बाप बेटा, बाप बाप को मरवा देता है, बाप बेटे को मरवा, बेटा बाप को मरवा देता है। ये सब बाइबिल से मिली, ये सब बाइबिल से वचन लिया गया मेरे भाई। कोशिश करो सुधरने का, परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। मेरे नाम के कारण तुमसे सब लोग बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। भैया प्रभु यीशु के कारण आपको सताए जाएंगे, आपको मारा जाएगा। कहेगा ईसाई अपना लिया है, यीशु को अपना लिया, अपने देवता को छोड़ दिया, अपने अथी को छोड़ दिया है, क्या कहते हैं, नियम को छोड़ दिया, अपने ईश्वर को छोड़ दिया, अपने देवता को छोड़ दिया है। तो नाना प्रकार के लालछन लगा के आपको बैर रखेंगे। आपसे कहेगा छोड़ दो, ईसाई हो गया, अपना घर का ही, इसका घर में शादी मत करना, आपसे नफरत करेगा। भैया उस नफरत को खुशी में बदल लेना, क्योंकि परमेश्वर कहता नफरत करने वाला ही मेरे राज में जाएंगे और मैं उन्हीं को उद्धार करूंगा। जब प्रभु यीशु, जब मैं आऊंगा, जब प्रभु यीशु आएंगे ना भाई लोग, तो आप लोग नहीं भाग पाओगे। आप पहाड़ भी आपको नहीं छिपा पाएगा, ऐसा हाल होने वाला है। और देख लीजिए समय और भयंकर बुरी आने वाला है मेरे भाई। जो भी पाप किए हो, जो भी गलत सलत किए हो, प्रभु यीशु के सामने माफी मांग लो, माफ कर देगा। क्योंकि बच्चे लोग से हल्का फल्का गलती होता है, माफ करता है माँ बाप, उसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता माफ करेगा मेरे भाई। इसीलिए मैं आप लोगों से और कुछ वचन बता देते हैं। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे नगर को भाग जाना। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसीलिए हमको परमेश्वर के बीच में रखा गया, शैतान के बीच, हम शैतान से लड़ेंगे। इसीलिए हर समय आप प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, क्योंकि प्रभु यीशु किसी समय आ सकता है।
जैसे मौत मौत किसी समय आ सकता किसी का, उसी तरह प्रभु यीशु भी किसी समय आ सकेगा। लोग कहेगा ऐसे ही लोग खाते पीते रहेगा मौज मस्ती कर, उसी समय प्रभु यीशु आ जाएंगे। ये वचन में बोल रहे मैं। इसीलिए परम पिता परमेश्वर आपको आशीष दे, समझ दे, बुद्धि दे। मैं आशा करता हूं कई भाई बहनों को इस बातों का फॉलो करेंगे और परमेश्वर पिता आप लोगों को आशीष दे, समझ दे, बुद्धि दे और आगे बढ़ाए। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, इस मुसीबत से बचाए। आमीन।